नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका भारत के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल पर। तो दोस्तों, टुडे ब्रेकिंग न्यूज के साथ में देश और राज्य की 10 बड़ी ताज़ा खबरों को लेकर हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। साथ ही में दोस्तों, लॉकडाउन और कोरोना वायरस की भी ताज़ा अपडेट इस वीडियो में हम आपको देंगे। इसके अलावा दोस्तों, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का ऐलान किया है, जिसके तहत भारत के हर गरीब परिवार के लोगों को 4,000 रुपये उनके सीधे ही बैंक खाते में मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, किस प्रकार से ये बैंक खाते में पैसे मिलेंगे, संपूर्ण जानकारी देंगे। आप वीडियो को लगातार देखते रहिएगा। इसके अलावा दोस्तों, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक और ऐलान किया है कि जो यहाँ पर भारत में कुल मिलाकर 8 करोड़ प्रवासी मजदूर है, इन मजदूरों को राशन कार्ड है तो भी और राशन कार्ड नहीं है तो भी, मतलब कि बिना राशन कार्ड के 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं हर महीने 5 महीने तक लगातार मिलेंगे। तो दोस्तों, ये कौन कौन से लोग हैं, इनकी संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके पास में लॉकडाउन में पैसों की कमी है तो इस वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी लेकर आ चुके हैं। साथ ही में दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि एक भारत के एक ऐसा राज्य है जहां पर उसकी सरकार ने ऐलान कर दिया है कि सभी राज्यों के लोगों को यहां पर 4-4 हज़ार रुपए उनके खाते में दिए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगली बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है जो रसोई गैस से संबंधित है, जो सरकार ने अभी भी बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है। तो दोस्तों, अगर आपके घर में रसोई गैस का इस्तेमाल होता है खाना बनाने के लिए, तो दोस्तों आपके लिए इस वीडियो में एक बहुत ही बड़ी फायदे की बात है जो आप लोगों को जान लेना चाहिए, इसलिए आप वीडियो को लगातार देखते रहिएगा। इसके अलावा दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा कि आज से कुछ दिन पहले 12 मई 2020 को भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने यहां पर 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया था। तो दोस्तों, अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस पैकेज को पूरा विस्तार से बता दिया है कि भारत के किन लोगों को इस पैकेज का फायदा मिलेगा, किस प्रकार से फायदा मिलेगा, गरीबों के खाते में कितने पैसे भेजे जाएंगे और लोगों को क्या क्या फायदा होगा, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। साथ ही में दोस्तों, यहां पर वित्त मंत्री ने बताया है कि जो कृषि पालन करते हैं, मतलब कि जो किसान है, इसके अलावा जो मत्स्य पालन करते हैं और इसके अलावा जो डेयरी फार्म जिनके हैं, मतलब कि जो पशु पालन करते हैं, इन लोगों के लिए भी यहाँ पर 8 योजनाओं की शुरुआत की है और इन योजनाओं के तहत किस प्रकार से लोगों को फायदा मिलेगा, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके घर में बेटी है, कोई कन्या है, तो भी भारत सरकार की इस योजना के तहत आपकी बेटी या फिर कन्या के खाते में 7,000 रुपये आप घर बैठे आसानी से ले सकते हैं। अगली दोस्तों, जो बहुत ही बड़ी खबर है, ये दोस्तों 500 और 2,000 के नोटों से संबंधित है। अगर आपके घर में 500 या फिर 2,000 के नोट रखे हुए हैं तो दोस्तों आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए और ये जानकारी जान लेनी चाहिए, नहीं तो आपको बाद में पछताना भी पड़ सकता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हो कि भारत में जो चीनी बीमारी फैली है, जो महामारी फैली है, ये जल्दी खत्म हो जाए, तो दोस्तों जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। इसके बाद में दोस्तों, भारत के एक राज्य से बहुत ही बड़ा ऐलान यहाँ पर किया जा चुका है कि उस राज्य में जितने भी लोग हैं जेल में, मतलब कि जितने भी कैदी है, उनमें से 50% कैदियों को सरकार के द्वारा यहाँ पर रिहा किया जाएगा, मतलब कि उन्हें यहाँ पर छोड़ दिया जाएगा। लॉकडाउन के कारण और उनके अच्छे बर्ताव के कारण पूरे 50% कैदियों को यहाँ पर छोड़ दिया जाएगा। इसके बाद में दोस्तों, बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि अगर आप लोग शराब पीते हैं या फिर बेचते हैं तो भी दोस्तों बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है और भारत के इन 4 राज्यों में शराब पूरी तरीके से बंद की जा चुकी है और 2021 तक आप इन राज्यों में ना ही तो शराब बेच पाएंगे और ना ही तो शराब खरीद पाएंगे। पहले इन राज्यों का नाम सही से नहीं था, लेकिन दोस्तों अब इन 4 राज्यों का नाम यहाँ पर आपके सामने आ चुका है, जो इस वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर IPL से संबंधित बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है और यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि भारत में IPL का आयोजन कब से होगा और कब तक चलेगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप ट्रेन या फिर रेल का इंतजार कर रहे हैं कि रेल और ट्रेन स्टार्ट होगी तो हम अपने घर को जाएंगे या फिर कहीं सफर करना चाहते हैं, तो दोस्तों ट्रेन का भी यहां पर शेड्यूल जारी कर दिया गया है और रेलवे ने यहां पर जारी कर दिया है कि ट्रेन कब से लेकर कब तक चलेगी। तो दोस्तों चलिए हम आपको एक एक करके सारी न्यूज़ दे देते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको रोजाना ऐसी ही अपडेट देखने को मिल पाए। तो दोस्तों, यहां पर रेलवे ने बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है कि 30 जून 2020 तक जितनी भी रेल टिकट यहां पर बुकिंग की गई थी वो सारी कैंसिल कर दी गई है और अब पटरी पर सिर्फ श्रमिक ट्रेनें और स्पेशल ट्रेनें ही दौड़ेगी। तो दोस्तों, इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में 30 जून 2020 तक लॉकडाउन रहेगा, मतलब कि अभी भी 1.5 महीने तक तो लॉकडाउन रहना यहाँ पर निश्चिंत ही है। और रेलवे ने कहा है कि जितने भी लोगों ने यहाँ पर टिकट बुकिंग की है उन सभी के पैसे, जिन खातों से पैसों से टिकट बुकिंग हुई है, उन खातों में हम पैसों को रिफंड कर देंगे यहाँ पर मई के लास्ट तक। इसके अलावा दोस्तों, PM केयर्स फंड में 3100 करोड़ रुपए जो आवंटित हुए थे, कुल मिलाकर भारत के लोगों ने जो यहाँ पर PM केयर्स फंड में दान किए थे, वो कुल मिलाकर पैसे 3100 करोड़ रुपए हो गए थे। तो यहाँ पर सरकार ने इन 3100 करोड़ रुपए को खर्च कहाँ करेंगे उसका यहाँ पर पूरा ब्यौरा दिया है और ये सीधे खाते में भी लोगों के भेजे जाएंगे। किन लोगों के खाते
में भेजे जाएंगे, चलिए हम आपको वो बता देते हैं। तो दोस्तों 3100 करोड़ रुपए में से 2100 करोड़ रुपए हैं वो कोरोना की वैक्सीन और वेंटिलेटर खरीदने में यहाँ पर खर्च होंगे, और इसके अलावा जो 1000 करोड़ रुपए बच जाते हैं ये प्रवासी मजदूरों और किसानों पर खर्च होंगे। मतलब कि 1000 करोड़ रुपए की या तो योजना निकाली जाएगी, या फिर ये जो पैसे हैं सीधे ही प्रवासी मजदूरों के खाते में या फिर यहाँ पर जो किसान हैं उनके खाते में सीधे ही भेजे जाएंगे। इसके बाद में दोस्तों शराब से संबंधित बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। अगर आप शराब पीते हैं या फिर शराब बेचते हैं, खरीदते हैं, तो दोस्तों सब लोगों के लिए बड़ी अपडेट है कि यहाँ पर जो भारत में कोरोना महामारी फैली हुई है, इसको देखते हुए सरकार ने कहा है कि शराब की दुकानों पर काफी ज्यादा भीड़ होने के कारण यहाँ पर लगातार कोरोना का संक्रमण का फैलने का भय बैठ रहा है। इसलिए सरकार ने यहाँ पर तय किया है कि भारत के सभी राज्यों में हम यहाँ पर शराब की होम डिलीवरी करेंगे। तो दोस्तों महाराष्ट्र जो राज्य है वहां पर तो शराब की होम डिलीवरी शुरू हो चुकी है और लोग होम डिलीवरी के माध्यम से शराब मंगवा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भारत सरकार ने अभी ऐलान किया है कि भारत के सभी राज्यों में अब शराब को होम डिलीवर किया जाएगा जब तक कि कोरोना का संक्रमण भारत में पूरी तरीके से खत्म ना हो जाए। इसके अलावा दोस्तों महाराष्ट्र में यहाँ पर शराब को आप खरीद नहीं पाएंगे, सिर्फ आप होम डिलीवरी के माध्यम से मंगवा सकते हैं। इसके अलावा तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश और बिहार, इन 4 राज्यों में शराब को बैन करने की प्रक्रिया सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। और यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जब तक कोरोना का संक्रमण है, मतलब कि लगभग सन 2021 तक पूरी तरीके से भारत में ये शराब है ये बंद रहेगी इन 4 राज्यों में, और धीरे धीरे बाकी राज्यों में भी बैन करने का यहाँ पर प्रयास चल रहा है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप मजदूर, किसान या फिर श्रमिक है तो आपको 5000 रुपए खाते में किस प्रकार से मिलेंगे वो भी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों भारत में करोड़ों राशन कार्ड बंद इसलिए हो रहे हैं, जो आप लोगों को मालूम ना हो तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर आगे 4 जून 2020 से जो है एक राशन कार्ड एक देश एक राशन कार्ड स्कीम आ रही है। इसके तहत पुराने राशन कार्ड बंद करके नए राशन कार्ड यहाँ पर लाए जा रहे हैं। अगली दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर, यहाँ पर बहुत ही बड़ी अपडेट जो भारत सरकार ने आप लोगों को चेताया है कि अगर आपके पास में 500 या फिर 2000 के नोट घर पर है और आप अगर उन्हें खर्च करने जाते हैं तो आपके लिए यहाँ पर एक हिदायत दी है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा या फिर लॉकडाउन के बीच में अगर किसी की शादी है या फिर कोई फंक्शन है या फिर कोई बड़ी शॉपिंग करनी है, तो दोस्तों लोग 500 और 1000 2000 के नोट का यहाँ पर उपयोग करेंगे। वो यहाँ पर जो भी सामान खरीदेंगे उसके बदले में यहाँ पर 500 और 2000 के नोट देंगे। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर शॉपिंग करने में 50,000 से ज़्यादा एक साथ रुपए खर्च करेंगे तो दोस्तों सरकार आपसे यहाँ पर पूछताछ कर सकती है, क्योंकि दोस्तों पिछले 4 महीनों से भारत में सारे काम धंधे बंद पड़े हैं और जो पैसों की कमी है वो हर किसी को सता रही है। ऐसे में अगर आप यहाँ पर ज़्यादा रुपए खर्च करते हुए पाए जाते हैं तो आपके ऊपर इनकम टैक्स का यहाँ पर पूछताछ भी कर सकती है और साथ ही भारत सरकार का भी आप पर दबाव पड़ सकता है। तो दोस्तों अगर आप इतने या 500 या फिर 2000 के नोट शॉपिंग करते हैं तो शॉपिंग हिसाब से कीजिएगा। अगर ज़्यादा शॉपिंग करते पाए गए तो फिर आपको बाद में मुसीबतों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके बाद में दोस्तों अगली बहुत ही बड़ी खबर की, अगर आपके पास में यहाँ पर एयरटेल, जियो या फिर वोडाफोन में से किसी का भी सिम है तो आपको यहाँ पर बहुत ही बड़ा ऑफर दिया जा रहा है। अगर जियो की सिम है तो ये ऑफर लेने के लिए आपको सबसे पहले माई जियो ऐप में जाना होगा। वहाँ जाने के बाद में माई ऑफर सेक्शन पर क्लिक करना होगा। वहाँ पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों अगर आपके पास में ये ऑफर हुआ तो दोस्तों आपको अगले 3 महीने तक फ्री में कॉलिंग और डेली 2 GB डेटा दिया जाएगा। तो दोस्तों ये हर किसी को नहीं दिया जा रहा है, फिर भी आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पास में एयरटेल या फिर वोडाफोन का सिम कार्ड है तो दोस्तों आपको 121363 पर कॉल करना होगा। कॉल करने के बाद में रिटर्न में आपको जो भी वहां पर कंपनी के इंस्ट्रक्शन आते हैं उन्हें फॉलो करोगे और उसके बाद माई ऑफर सेक्शन आप चूज करोगे तो दोस्तों आपको बता दिया जाएगा कि आपके नंबर पर वो यहां पर स्कीम या फिर वो ऑफर एक्टिवेट है या फिर नहीं। अगर आपके नंबर पर वो ऑफर एक्टिवेट होता है तो आप उसे एक्टिवेट करवा सकते हैं और 3 महीने तक आपका जो रिचार्ज है उससे आप झंझट का दूर पा सकते हैं और आसानी से फ्री में डेटा और कॉलिंग का फायदा उठा सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगली बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि इस बढ़ती महामारी के बीच में भारत को मिलेगा $1 बिलियन का पैकेज। जी हां भाइयों और बहनों, वर्ल्ड बैंक ने ऐलान किया है जिसके तहत भारत को $1 बिलियन मतलब कि ये खरबों रुपए होते हैं, इसका पैकेज मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान को भी कुछ यहाँ पर $1 मिलियन का भी जो है वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पर पैकेज दिया है, लेकिन भारत को सबसे बड़ा पैकेज दिया है क्योंकि यहाँ पर भारत लगातार कोरोना से लड़ने में अच्छे काम कर रहा है, साथ ही में वैक्सीन बनाने में भी काफ़ी अच्छे प्रयास कर रहा है। इसी को देखते हुए यहाँ पर विश्व बैंक ने भारत को सबसे बड़ी राहत पैकेज दिया है। अगली दोस्तों बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि अगर आप सरकारी नौकरी की इच्छा रखते हैं तो दोस्तों 10वीं पास लोगों के लिए बहुत ही बड़ी यहाँ पर सरकारी नौकरी निकल कर आ चुकी है। तो दोस्तों डाक विभाग में यहाँ पर 10वीं पास लोगों के लिए वैकेंसी या फिर नौकरी निकल कर आ चुकी है, जिसमें आपके 10वीं पास और 10वीं पास के अलावा सिर्फ साइकिल चलाने का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो दोस्तों आप जल्दी से यहाँ पर इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको भारतीय पोस्टल ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। वहाँ पर जाने के बाद में आप इसमें अप्लाई भी कर सकते हैं।
हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप 10वीं या फिर 12वीं के स्टूडेंट हैं और अगर आप परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर सीबीएसई ने कंफर्म कर दिया है कि सभी जो 10वीं 12वीं के कैंडिडेट्स हैं जिनके यहाँ पर एग्जाम बाकी है उन सभी की परीक्षाएं लॉकडाउन के बाद में होना अनिवार्य है, मतलब कि तय है। जो पहले बताया जा रहा था कि औसत के आधार पर पास किया जाएगा, तो दोस्तों ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। अभी सीबीएसई ने यहाँ पर कंफर्म कर दिया है कि लॉकडाउन के बाद में जिन भी लोगों के एग्जाम बचे हुए हैं, परीक्षाएं बची हुई है, वो यहाँ पर परीक्षाएं करवाई जाएगी और उसके बाद में यहाँ पर अगस्त या फिर सितंबर में 10वीं 12वीं के परिणाम रिजल्ट भी घोषित किए जाएंगे। तो दोस्तों रोजाना ऐसी अपडेट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। जय हिंद।